Assalamu alaikum everyone. Inshallah I'll be taking one of the questions. जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने सीरीज़ शुरू की है नॉक नॉक के नाम से, और इसमें मैं आप ही लोगों के कॉमन क्वेश्चंस ले रहा हूँ. तो ये मेरे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं इनको एड्रेस करूँगा. अभी मेरे सामने जो क्वेश्चन है बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है. हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग का ये सवाल हो. I can't decide what to do in life. What is the aim of life? Besides, every try can't build up the confidence to do what I want to do. Can you enlighten me in this area? बहुत ज़बरदस्त सवाल है, और ये सोचना बहुत बड़ी नेमत है आज के दौर में, जब लोगों के पास टाइम ही नहीं है, जब मेजॉरिटी यूथ जो है दे आर डिस्ट्रैक्टेड और दे आर engulfed in fulfilling their desires. Once upon a time यही हालत हमारी भी थी, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिदायत दी, समझ दी. ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है. तो आपके लिए ये बहुत बड़ी नेमत है. मैं बहुत खुश हूँ, ये बड़ी ब्लेसिंग है कि आप ये सोच रहे हैं या सोच रही हैं जिन्होंने भी सवाल पूछा है. तो देखें, पहला जो आपका पार्ट है क्वेश्चन का कि आई कांट डिसाइड व्हाट टू डू इन लाइफ एंड व्हाट इज़ द एम ऑफ लाइफ. द आंसर इज़ क्वाइट सिंपल. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को जब दुनिया में भेजा था तो क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देकर भेजी थी कि मैं अपनी तरफ से वही भेजूंगा. जो उसको फॉलो करेगा उसकी लाइफ आसान होगी, जो उसको फॉलो नहीं करेगा तो फिर उसकी लाइफ में मुश्किलात होंगी और कन्फ्यूजन्स होंगी. देखें, जब तक हम उस सोर्स की तरफ नहीं जाएंगे जो सोर्स हमारे क्रिएटर की तरफ से है, तो लाइफ में कन्फ्यूजन्स रहेंगी. और वो सोर्स क्या है? वो सोर्स है कुरान मजीद, और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी सीरत और उनके अक़वाल जो हैं जिनको अहादीस कहा जाता है. तो ये दो हमारे लिए बेहतरीन सोर्स हैं टू नो अबाउट लाइफ. अब नेचर ऑफ लाइफ के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में ज़िक्र किया है. जब हमें नेचर ऑफ लाइफ पता लग जाएगी, हमारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, हमारा माइंडसेट बिल्डअप हो जाएगा, और उसके बाद हम इस्लाम पर जब अमल करना शुरू करेंगे, दिस इज़ हाउ सेल्फ फुलफिलमेंट विल बी अचीव. तो आपके लिए मशवरा ये है कि सबसे पहले आप कुरान मजीद को पढ़ना शुरू करें, यानी कि उसकी ट्रांसलेशन पढ़ना शुरू करें. जो चीज़ आपको ना समझ आए, किसी रिस्पेक्टेबल और किसी लर्नड स्कॉलर से या किसी दाई से आप जो है उसके सवालात करें और गो थ्रू करें कुरान से. आपको कुरान खुद ब खुद वो आंसर्स देना शुरू करेगा जो आपके आंसर्स हैं. अब एम ऑफ लाइफ की जहाँ तक बात है, तो कुरान ने क्लियरली इसको डिफाइन किया है कि लाइफ इज़ अ टेस्ट, लाइफ इज़ टेम्पररी, लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड, और वी हैव टू स्ट्राइव इन दिस लाइफ, वी हैव टू डू टॉयल एंड स्ट्रगल इन दिस लाइफ. कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलेगी इस लाइफ में, और इसीलिए पूरा का पूरा मैकेनिज़्म इस्लाम जो है वो अल्लाह ताला ने हमारे लिए भेज दिया. ये तो पहली बात हुई. बिसाइड्स, एवरी ट्राई कांट बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस टू डू व्हाट आई वांट टू डू. जहाँ तक कॉन्फिडेंस की बात है, तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा इंसान में? कॉन्फिडेंस आएगा थ्रू सबमिशन. ये मैंने अपनी एक वर्कशॉप में पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था कि जितना हम नेक अमाल करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आता जाएगा. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि कॉन्फिडेंस का ताल्लुक है रूह के साथ, सोल के साथ. सेल्फ एस्टीम का ताल्लुक रूह के साथ है, क्योंकि इंसान क्या है? माइंड, बॉडी एंड सोल. अब कुरान जो है वो माइंड को भी नरिश करता है, बॉडी को भी नरिश कर रहा है. इस्लाम ने जो वज़ू बताया, जो हाइजीन रखने का तरीका बताया, जो सोने का तरीका है, जो डाइट बताई वगैरह वगैरह, वो हमारी बॉडी को नरिश कर रहा है. इसके अलावा सोल की नरिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोल का ताल्लुक कॉन्फिडेंस के साथ. तो जितने हम नेक अमाल करेंगे हमारी सोल मजबूत होगी. सोल मजबूत होगी तो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आएगा. यू विल सी. ऐसा हो नहीं सकता कि हम अल्लाह की इबादत करें और हमें कॉन्फिडेंस ना आए. तो ये बात है कि आप नेक अमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, इंशाल्लाह यू विल ग्रो इन कॉन्फिडेंस. कैन यू एनलाइटन मी इन दिस एरिया? बिल्कुल, मैंने आपको जो बताया, जो टिप्स दी, एक कुरान मजीद की तिलावत करें और उसको समझें ट्रांसलेशन के साथ, बिकॉज दिस इज़ अ मस्ट टू डू इन लाइफ. क़यामत वाले दिन हमसे सवाल होगा कि कुरान मजीद नाजिल हुआ था, आपने उसको कितना समझा. दूसरी बात, उसको समझ के फिर उसको अप्लाई करना शुरू करें. और तीसरी बात के नेक अमाल करें, उससे कॉन्फिडेंस आता है, उससे सेल्फ एस्टीम जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करती है.